संसार में आज हम बात करेंगे कि परिवार में कभी कभी लोगों के बीच में तनाव, पीड़ा, हताशा और दुख की स्थिति पैदा हो जाती है। वो तनाव, पीड़ा और दुख की स्थिति इस कारण नहीं है कि आपस में बन नहीं रही है, आपस में विचारों का मतभेद इस तरह की नहीं है। बेसिकली हम उस तनाव और पीड़ा की बात करेंगे कि परिवार में कुछ इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो इतने दुष्ट होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, साइकोपैथ टाइप के होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं और इतने स्वार्थी होते हैं कि वो लोगों को पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। और जिसको पीड़ा पहुंचाते हैं वो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, वो दुख में हताश हो जाता है और उसे ये समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें, कैसे उनसे डील करें। और ये पीड़ा पहुंचाना उनका एक तरह का शौक होता है। और काफ़ी लोग जो पीड़ित होते हैं उनके जो कॉमन बातें होती है कि वो लोग कैसे पीड़ा पहुंचाते हैं। तो आइए आज हम इस बारे में बात करेंगे कि वो जो साइकोपैथ, नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक पीपल होते हैं वो किन किन तरीकों को अपना के अपने पे डिपेंडेंट और अपने साथ वाले लोगों को दुख पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। और उन लोगों से कोई व्यक्ति किस तरह से अपनी एनर्जी को बचा के अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। तो बेसिकली हम ये बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपको दुख और पीड़ा तभी पहुंचाएगा जब आप उस दुख और पीड़ा को महसूस करेंगे बहुत ही ज़्यादा अति संवेदनशील होके। तो ये जो आपकी संवेदनशीलता है, जो भाव को, जो इमोशनली आप जहाँ पे कमज़ोर पड़ सकते हैं या कमज़ोर पड़ते हैं, वहाँ से आप खुद को किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और इनसे डील करने का, इनको बचाव करने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप अपनी बाउंड्री सेट करना सीखें। उन लोगों के साथ आप बाउंड्री सेट करिए कि किस तरह से वो आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो जब आपका वो किसी भी तरह का आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप में किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो आपको धीरे धीरे जो तकलीफ मिलती है या जीवन में हताशा और परेशानी होती है उससे काफ़ी छुटकारा मिलता है। क्योंकि ये जो परेशान करते हैं ना, इन व्यक्ति इतने तरीके से किसी को परेशान कर सकते हैं, उनके पास 1000 तरीके होते हैं। तो सामने वाला जो जिसको पीड़ा पहुंचती है वो इतने प्रताड़ित और दुख होते हैं कि दिन प्रतिदिन उनका जो जीवन का आनंद है, जीवन जीने की इच्छा है, वो कम होने लग जाती है। वो बहुत ही डिप्रेसिव, दुखी हो जाते हैं। और उनको ये इस तरह से क्यों करते हैं ये तो हमें नहीं समझ में आता है, ये नहीं जानता है ये लोग दूसरों को पीड़ा क्यों देते हैं और हमारे पीछे क्यों लगे थे, ये हमें कभी समझ में नहीं आता है। और क्यों हर बार ये कुछ न कुछ बात का बहाना लेके हमें पीड़ा पहुंचाने लगता है। तो आइए कि हमें ना इन बातों को इस तरह से समझते हैं कि पहली बात तो ये है कि हमें इतना फ़र्क क्यों पड़ता है उनसे, जबकि दूसरे लोगों को तो उनकी बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। दूसरे लोग क्या है, उनकी बातों को अनसुना करके, इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो हम क्यों परेशान होते हैं और हम क्यों पीड़ित होते हैं। कई बार होता है कि एक ही बात 2 व्यक्तियों को बोली जाती है, एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और दूसरा सोच सोच के अपना माथा धुन रहा है, दुखी हो रहा है कि ये मुझे उसने क्यों बोला, ये क्यों बोला। और दूसरे कोई सुनते हैं तो हंसते हैं, अरे उसने बोल दिया, छोड़ो, आगे बढ़ो। लेकिन उस व्यक्ति के लिए आगे बढ़ना बहुत ईजी होता है। तो इसलिए अपने आप को किस तरह उस बी पर्सन की तरह स्ट्रांग और मजबूत करें कि इन बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़े। तो उनका जो ईगो है उसको आप अगर संतुष्ट नहीं करें, उनको वैल्यू नहीं दें, उनके लिए बोरिंग बन जाए, तो ये भी एक आपकी बाउंड्री सेट होगी। क्योंकि उनकी किसी भी बात का आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने दे। वो आपको है ना हमेशा नीचा दिखाने के लिए गलत साबित करेंगे, आरोप लगाएंगे, हर काम में गलती ढूंढेंगे। जो भी काम करेंगे उसका यही जवाब होगा, ऐसे क्यों किया, उसे तो ऐसे करना था। तो आप उन पर बिलीव करना बंद करें कि वो 100% सही बोल रहे हैं और उनको स्वीकार करके अपने आप को उसी के लायक नहीं समझें। उन आरोपों को स्वीकार करके आप दुखी मत हो। तो आप दुखी क्यों होते, इनका रूट कोज क्या है, इनके बारे में हम बात करेंगे।
असल में प्रॉब्लम ये होती है कि या तो पिछले जन्म के हमारे इस तरह के संस्कार होते हैं, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, जिनके कारण हम अपनी सोच में खुद को कमतर समझते हैं, खुद को नीचा समझते हैं। और या फिर हमको बचपन में एक ऐसा माहौल मिलता है, जो चाइल्डहुड वाउंड्स होते हैं, यानी बचपन के जो घाव होते हैं, कि आपके आसपास इस तरह के टॉक्सिक, मतलबी और नार्सिसिस्ट पीपल होते हैं, जिन्होंने आपकी भावनाओं को नहीं समझा, आपको अहमियत नहीं दी, और उनकी नज़रों में आपकी भावनाओं की कोई वैल्यू ही नहीं थी। आपको क्या बनना है लाइफ में, क्या पढ़ना है, क्या करना है, आप क्या चाहते हो, आपको क्या अच्छा लगता है, इनका उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं था। या तो आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो, या कोई टीचर ऐसा हो। और इसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे हमने ना अपने आप को, जो दूसरे लोग आपको कमतर समझ के आरोप लगा लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कोई बोलेगा कि मुझे पढ़ना है, साइंस लेना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, तो जैसे घर में किसी ने कमेंट कर दिया तुम क्या पढ़ोगे, या तुम पढ़ोगे या पढ़ोगी, और उसकी हंसी उड़ाई जाती है, उसे हंसी का पात्र बनाया जाता है। और ये सब चीज़ें जब रिपीटेशन में बार बार होती रहती है, तो हम क्या है ना, अपने आप को उनके बताए अनुसार खुद को ही वैसे समझ लेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को पूरा दबा दिया, और उनके कहने के अनुसार ही अपने आप को ढाल दिया कि भाई अपने को तो किसी को आगे बढ़ के ही नहीं दिखाना, नहीं तो लोग अभी हंसेंगे, क्योंकि मैं तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता। और इस डर के साथ जो लाइफ में मिलता है, कहीं वो भी मेरा बंद नहीं हो जाए। अगर माँ बाप में से कोई भी किसी के साथ भी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होती है, या आपका उनके साथ अच्छा से कनेक्शन नहीं हुआ है, जिससे आप अपने आप को नाकारा समझते हैं, अपनी कोई वैल्यू नहीं समझते हैं, और आपके पास प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है, आपकी नीड और फीलिंग्स किसी के लिए मायने नहीं रखती है, और आपके लाइफ के गोल क्या, इससे भी किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई परवाह नहीं है, आप हो तो बढ़िया, नहीं हो तो और भी बढ़िया। तो धीरे धीरे आपकी आदत बढ़ जाती है कि आप अपनी वैल्यू ही नहीं समझते हैं। आपको लगता है हमारा होना नहीं होना एक बराबर है, क्योंकि कहीं आपके वजूद को कोई अहमियत ही नहीं मिली, और हमें हमारी अहमियत बताई नहीं गई, हमेशा मजाक उड़ा गया, तो हमने अपने आप को वैसा स्वीकार कर लिया, और वही हमारी अहमियत हो गई। और ये जो कोमल बाल मन के जो घाव है ना, इसलिए पहले उनका इलाज करना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को जब तक स्ट्रांग नहीं समझेंगे, जब तक अपने आप की वैल्यू नहीं करेंगे, आप इन टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट पर्सन से निपट ही नहीं सकते। तो पहले तो जो भी घाव है उनकी हीलिंग करनी है। ये जो हमारे घाव है, ट्रॉमा है, ये हमारे रूट चक्र में होते हैं। और रूट चक्र, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया कि मूलाधार चक्र रूट चक्र है, वो हमारा सबसे बेस चक्र है, और उसी चक्र, वो चक्र है, वो सारे चक्रों को इफेक्ट करता है। वो नींव है, वो शरीर की नींव है, वो स्पिरिचुअलिटी की नींव है, वो फाइनेंशियलिटी की नींव है, वो सोशल लाइफ की नींव है। यानी अगर वो डिसबैलेंस है, तो आपकी लाइफ के ये सब चीज़ें भी आपकी डिसबैलेंस हो जाती है। तो आपको अपने इन घावों को भरना है। और यहाँ पर वो जो नेगेटिव एनर्जी अपना घर बना लेती है, और जो मतलबी और टॉक्सिक लोग होते हैं ना, उसमें और डालते जाते हैं, और डाल जाते हैं, तो वो वहाँ पे जैसे ही उनका व्यवहार आपके साथ वैसा होता है ना, कि तुम काम के नहीं हो, तुम ये हो, ये हो, और वो जो घाव है जो भरे नहीं है, वो और हरे हो जाते हैं। और उसके बाद बस वही, आपको सेफ्टी नहीं लगती है, आपको सिक्योरिटी नहीं लगती है, आपको अपने फ्यूचर के प्रति एक डर बना रहता है, आप फियरफुल रहते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। वो सारा कारण उन रूट चक्रा को इनबैलेंस होने के कारण ही होता है। और अगर आप अपने चक्र से, जहाँ से ब्रह्मांडीय ऊर्जा आके आपको संपूर्ण बनाती है, वही में अगर आपका रूट चक्र डिसबैलेंस हो गया, तो आप अपने हायर सेल्फ, अपने परम पिता ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो सकते। और जिस ईश्वर से कनेक्शन के बाद ही आपको पूर्णता महसूस होती है, अगर आप वहीं से कनेक्ट नहीं होंगे, तो आपको अपनी ज़िंदगी में हर समय एक अधूरापन महसूस होगा। तो इन सबको ठीक करने के लिए क्या करना है, आपको अपने आप को हील करना है। जो भी व्यक्ति के कारण घाव है, चाहे वो परिवार का व्यक्ति है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो ऑफिस का है, जो भी उन्होंने किया, आप एक काम करिए, उनको माफ़ कर दीजिए, अनकंडीशनली माफ़ कर दीजिए। और अगर आपका पेरेंट्स के साथ भी किसी तरह का बुरा अनुभव है, तो आप उन्हें भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उन्हें उतना ही आता था,
उनको वो ज्ञान नहीं था, उनको अपने पेरेंट्स से जैसा मिला उन्होंने आपके साथ वैसा किया। इसलिए किसी को भी ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि किसी को ब्लेम करने से हम अपनी वहाँ पे एक नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं, और नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करके कभी भी पॉजिटिव एनर्जी आप क्रिएट नहीं कर सकते। इससे आपकी जो एनर्जी है वो वेस्टेज ही होगी उल्टे। तो अपनी एनर्जी खुद की हीलिंग में लगाओ, अपने आप को चेक करो, सोचो कि क्या ऐसा कुछ घटा था आपके साथ कि आपने अपने आप को अहमियत नहीं दी, और उसके कारण वो चीज़ कंटिन्यू आपके साथ घटित होने लगी। और जब बचपन में वैल्यू नहीं मिलती है, बच्चा जब इनसिक्योर फील करता है, तब उसको प्रेम की ज़रूरत होती है। तब उसको लगता है कि बचपन में वो बड़ों पर डिपेंड रहता था, यानी उसे अपने होने की उनसे एक स्वीकृति चाहिए होती है। यानी उसने कुछ किया तो उसे बड़ाई चाहिए, उसे प्रेम भी चाहिए, और वो फीलिंग फिर बढ़ती रहती है। और धीरे धीरे हम इसी तरह डिपेंडेंट होते रहते हैं। हम बड़े होने के बाद भी खुद अकेले मजबूती के साथ खड़े नहीं रह सकते, अपने आप को संभाल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे अगर हमें प्रेम नहीं मिला तो नींव तो कमज़ोर है। फिर आप कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं? फिर क्या हम ऐसे ही इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं? फिर क्या होता है, अचानक ही कोई हमें दिखाता है, अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आपके इमोशन का ध्यान रखूँगा या ध्यान रखूँगी। लव बॉन्डिंग होती है, या आपका किसी के साथ लव बॉन्डिंग है, या आपका कोई बॉस ऐसा है जो आपका केयर कर रहा है, या आपका पड़ोसी है, या साथ में काम करने वाला कोई ऐसा है जिसके साथ लव बॉन्डिंग नहीं है। क्योंकि आपको तो अपनी अहमियत पता ही नहीं है, इसलिए आप सोचते हैं कि ये प्रेम मुझ में नहीं है, भगवान में भी नहीं है, क्योंकि आपने कभी अपने ऊपर झांका ही नहीं कि प्रेम मुझ में है, ईश्वर में। और अब बाहर में ढूंढते रहते हो, इसमें ढूंढा, उसमें ढूंढा, रिश्ते में ढूंढा, पड़ोसियों में ढूंढा, बॉस में ढूंढा, साथ काम करने वाले में वो प्रेम ढूंढा। और इसी तरह से आपको जो इमोशनली प्यार की जो नीड है उसका फुलफिलमेंट करते हैं। उनका अगर आपके साथ खराब व्यवहार होता है, आप उनको भी सहन करते हैं, क्योंकि आपको उम्मीद है कि मुझे वहाँ से प्रेम मिलेगा। और ख़राब व्यवहार क्यों सहन करता है? कि कल को मैंने उसे कुछ कह दिया तो वो मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ ले और मुझे प्रेम देना बंद नहीं करते। उसकी जायज़ नाजायज़ सारी बातें सहन करते रहते हैं, और इस तरह से बातें चालू हो जाती है और आप उन पे डिपेंड हो जाते हैं। वो आपको तंग करते रहते हैं, आपको दुखी करते रहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वहाँ से प्रेम मिल रहा है, और आप अपने आप को तोड़ते रहते हैं, मरोड़ते रहते हैं, अपनी अंतरात्मा को घायल करते रहते हैं। वो घाव जो भरा नहीं, उसको और आप घाव से भरते रहते हैं। अब ये जो आप डिपेंडेंसी है ना, उसको प्रेम को पाने के लिए खुद को घायल करने की, उससे हट के अपने आप को हील करना है। उसके लिए आपको बचपन में जो आपकी मतलब आपका जो पावर है कि मुझे बचपन में जो वैल्यू नहीं मिली, उससे मैं अपने आप को किस तरह से हील करूं। हर वक्त आपको ऐसा ना ऐसा कोई आदमी चाहिए ना कि जो आपको बताए आप सही कर रहे हैं नहीं, या ऐसे वक्त में आपको मतलब प्रमाणित करें कि आप सही है। आप जैसे आप तैयार हो रहे हैं तो आप खूबसूरत लग रहे हैं कि नहीं, आप पतले दुबले हैं कि नहीं, आप इंटेलिजेंट है कि नहीं, आप में ब्रेन है कि नहीं। ये हर वक्त आप वेट करते हैं कि कोई आपको प्रमाणित करे। और इसमें क्या होगा कि जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति है जिससे आपको ये सब चाहिए, वो कभी भी नहीं बोलेगा कि आप सही कर रहे हो, क्योंकि वो आपको जितना बोलेगा आप सही नहीं हो, क्योंकि उसको आपका वीक पॉइंट पता चल गया ना। वो जब तक आपको नहीं बोलेगा कि आप सही हो, तब तक तो आपको वैलिडेशन मिलेगा नहीं, और आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। और जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, वो आपको यूज़ करता रहेगा, वो एक वस्तु की तरह यूज़ करता रहेगा। क्योंकि जिस दिन आप कॉन्फिडेंट हो गए, आप स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आपको इन चीज़ों को अपने आप को हील करने के लिए शुरू करना है। और मन में जो भाव है ना कि इससे मुझको प्रेम चाहिए, उससे मुझे प्रेम चाहिए, कोई मुझसे आके प्यार से बात करे, कोई मुझे समझे, ये सब जब तक हमारे भीतर रहेगा,
यानी दूसरों से अपने वजूद के सर्टिफिकेट हम तलाश करते रहते हैं कि मैं ये हूँ, मुझे तुम प्रमाणित करो। एक भिखारी की तरह हम टोकरा लेके उसके आगे खड़े रहते हैं, तब तक हम यूं ही एब्यूज़ होते रहेंगे, कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे। हमें चाहिए रिलेशनशिप, और हम वेट करते रहते हैं कि इनके साथ कभी तो कोई रिश्ता बनेगा और उस रिश्ते से प्रेम मिलेगा। लेकिन ना तो कोई रिश्ता बन पाता है और ना ही वहाँ से प्रेम मिलता है। और उस प्रेम की तलाश में जो बचा खुचा आत्मविश्वास है, और उस पर और घाव लगते जाते हैं और चोट आप सहन करते रहते हो, और अपनी आत्मा को, अपनी अंतरात्मा को इतना तोड़ मरोड़ लेते हो, तब भी वो प्रेम नहीं देंगे। आप अपने आप को बदल लो, अपनी आदतें बदल लो, अपने शरीर के आकार को बदल लो, फिर भी वो प्रेम आपको वहाँ से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको तो आपका वीक पॉइंट पता है। आप अपना सर भी उनके सामने काट के रखेंगे तो वो बोलेंगे, अरे ये तो टेढ़ा काट दिया था, सीधा काटना था। आप अपने चमड़े की जूती बना के दे देंगे स्किन की, तो बोलेंगे अरे ये तो थोड़ी टाइट है यार। तो ये जो हम उनकी हर जायज़ नाजायज़ बात सहन करते हैं, और जिस प्रेम के लिए करते हैं, ये जो हम प्रेम का स्रोत बाहर ढूंढते रहते हैं ना, नीड फॉर फैमिली चाहिए, नीड रिलेशन के लिए, लव के लिए, उन सब के कारण हम इस तरह के रिश्तों को स्वीकार करते हैं। इसलिए हमको इन चीज़ों को हील करना है कि अब हमें किसी की भी नाजायज बात को सहन नहीं करना है, खुद को तोड़ना नहीं है, खुद की आत्मा को चोट नहीं पहुंचाना है, और इस ईश्वरीय प्रेम के साथ, भगवान के प्रेम के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है। अपने आप से कहो कि आई एम लवेबल, गॉड लव्स मी अनकंडीशनली, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है, मैं सब में हूँ, सब में वास है, और सब उन्हीं से बने हैं, और वो सबको प्यार करते हैं। आप चाहे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो या नहीं हो, या बहुत ज़्यादा पैसे हो नहीं हो, या बहुत ज़्यादा सुंदर हो या नहीं, बहुत पढ़े लिखे आपके पास डिग्रियाँ हो नहीं, कुछ भी नहीं हो, तब भी वो भगवान प्रेम करेगा, और बहुत होगा तब भी प्रेम करेगा। उसके प्रेम में कभी भी कोई कमी नहीं होगी, कभी भी कोई भेदभाव नहीं होगा। तो जितना हम हमारे प्रेम को अपने भीतर पाने के रास्ते ढूंढेंगे, वैसे ही जो हम दूसरे लोगों से प्रेम पाने के लिए मन तन से इधर भटकते रहते हैं कि ये प्यार देगा, वो प्यार देगा, उन पर डिपेंड होते हैं, वो मीठा बोलेगा, वो मेरा हालचाल पूछेगा, और अपना सारा वजूद भूल के उन पर डिपेंड हो जाते हैं, और अपना हेल्थ वेल्थ उन पर न्यौछावर करने को तैयार है, वो कि अब होगा अब होगा, लेकिन वो कभी नहीं होता है। तो अब आज से और अभी से ये जो खुद की वैलिडेशन पाने के लिए जो इधर उधर भटक रहे हो मन से तन से, उसको आप बंद कर दो, एकदम से बंद कर दो। सेकंड पॉइंट, अपने आप को इतना पूर्ण समझो कि बचपन में वो वैल्यू जो आपको नहीं मिली है, अब आप अपने आप को पूर्ण समझो, अपने आप को सशक्त समझो, स्वीकार करो कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। मैं मतलब खुद को सेफ फील करो, खुद को इनफ, मैं इनफ हूँ, मैं पूरा कंप्लीट हूँ। और जैसे ही आप ये समझते हो कि मैं आई एम दैट आई एम, मतलब मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, मैं मजबूत हूँ, उस वक्त आपके अंदर एक इस तरह की भावना आ जाती है कि जब दूसरा इंसान कुछ ऐसी भी चीज़ें करता है तो वो आपको विचलित नहीं कर सकता है, क्योंकि जब भी आप अपने आप को, जैसे ही आपने स्ट्रांग समझा, आप स्ट्रांग हो गए। क्योंकि समझने के लिए, स्ट्रांग समझने के लिए आपको कोई स्टील की बॉडी नहीं बनानी है, कोई फौलाद का शरीर नहीं बनाना है। जिस क्षण आपने मन से अपने आप को मजबूत समझा, आप उसी क्षण मजबूत है कि मुझ पर किसी की कोई बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आप खुद को स्ट्रांग समझिए, और उसके साथ साथ आप अपने को स्पिरिचुअली मजबूत करिए। ये जो भगवान है, जो परमात्मा है, इनके साथ अपने को कनेक्ट समझिए। हम जहाँ से पैदा हुए हैं वो ईश्वर हमारे साथ है, हम उनसे जुड़े हुए हैं, और उस
ब्रह्म की, उस ब्रह्म का जो है, जो उसी का एक मैं छोटा अंश हूँ। मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। भगवान है, वो भी पूर्ण है, तो मैं अगर उनका अंश हूँ तो मैं भी पूर्ण हूँ। हमारा स्रोत पूर्ण है तो ऑलरेडी तो मैं पूर्ण ही हूँ। फिर किसी और से प्रेम क्यों चाहिए? भरने के लिए कि भाई कोई तो प्रेम दे दो, कोई प्रेम दे दो, मैं खाली हूँ भीतर से, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे इसको भरना है। जब मैं खुद पूर्ण हूँ और भगवान पूर्ण है और वो मुझे इतना प्यार करते हैं अनकंडीशनली, अनमेजरेबली, वो मेजर नहीं करते, जितना प्यार चाहिए उनके पास है, और मैं उनका अंश हूँ, फिर क्यों प्रेम बार ढूंढता फिरता हूँ? इस तरह से आप अपने को स्पिरिचुअली भी मजबूत करिए। अब आप इस तरह के लोगों को डील करते वक्त किसी ऐसे आप आउटकम का इंतज़ार करते हैं कि भैया मैं इसके साथ मन मार कर भी ऐसा काम करूं, या इनका कुछ ऐसी भावना के साथ करें कि ऐसा मैं इसका काम करूंगा तो ये मुझे मेरी तारीफ करेगा, यानी आप अपने पसंद का रिजल्ट उनसे चाहेंगे। उसकी वजह से आप अपने शरीर से ऊपर और आत्मा से ऊपर उस काम को करते हैं। तो आप भूल जाइए, उसका आउटकम आपके हिसाब से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कोई भी आउटकम दूसरों के वैलिडेशन के लिए आप करते हैं तो सीधा मतलब है कि आप में पूर्णता है ही नहीं, कहीं ना कहीं कोई कमी है, तभी आप दूसरों से वैलिडेशन के लिए काम कर रहे हैं। आप अभी भी बाहर सोर्स ढूंढ रहे हैं, अभी भी आपको उनके ऊपर डिपेंड है। तो आउटकम आपको क्या मिलेगा उससे आप ध्यान हटा के अपनी पूरी एनर्जी के साथ खुद को मजबूत बनाइए। अपने आप को पहचानिए, अपनी अहमियत पहचानिए, क्योंकि धीरे धीरे हम उनकी बातों से और उनके व्यवहार से हमको आदत हो जाती है कि हम गलत बात का भी विरोध नहीं करते, और जब गलत बात का विरोध करते हैं तो वो लोग हम पे उंगली उठाते हैं। और नार्सिस्ट लोग और टॉक्सिक लोग ऐसे ही होते हैं, वो ये कभी नहीं बताएंगे कि हमने शुरुआत की थी, वो अपना एक्शन कभी नहीं बताएंगे। वो आपने उन्होंने आपको मतलब चिकोटी काटी, और आप अगर दर्द से बिलबिला भी देंगे तो आप पे आरोप लगाएंगे तुम इतना चिल्लाए क्यों। अरे भाई आपने चिकोटी काटी तो मुझे तो चिल्लाना ही था, मुझे पीड़ा हुई है। लेकिन वो दुनिया को आपका रिएक्शन दिखाएंगे और उसको पकड़ लेंगे और कहेंगे कि देखो इसका बिहेवियर देखो, आपने ये किया है, आपने ये किया है, आपने उनके साथ गलत व्यवहार किया है। लेकिन आपने क्यों किया है ये वो किसी को नहीं बताएंगे। अगर आपने उनको बता भी दिया कि देखो तुम गलत हो, तो वो कहेगा देखो तुम ही ऐसे हो, तुम ही इतने बेकार हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम बदनाम करते हो, तुम गलत करते हो, तुमने मेरे साथ। फिर क्या होगा? आप अपने अंदर धीरे धीरे क्या होगा कि वो इतनी बार आप में गलतियां बताएगा कि आप धीरे धीरे अपने आप को ही गलत समझने लग जाते हो। आप भूल जाते हो कि आपके साथ हकीकत में क्या हुआ था, और वो आपको इस बात की परमिशन भी नहीं देगा कि आप उनकी गलत बातों का विरोध करें। और अगर आप अंदर ही अंदर गुस्सा करेंगे तो सुनाएंगे कि इतनी सी बात पे गुस्सा आ गया, या फिर एकदम से झूठ बोल देंगे मैंने तो ऐसे कुछ किया ही नहीं, तुम तो ये सब गलत कह रहे हो। इसके लिए आपको अपनी अहमियत और अपनी वैल्यू महसूस करनी होगी। फिर अगर वो नार्सिस्ट है तो आप भी उसके साथ वैसा ही बिहेवियर करिए कि जैसे गुस्सा ठीक है, अच्छी बात है, हमें बताता है कि आप कहीं पर कोई चीज़ में आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो तो आप गुस्सा करोगे। तो आप, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप पागलों की तरह गुस्सा करिए, चीज़ों को तोड़िए फिरोड़िए, इससे कोई भी हमारा समस्या का समाधान नहीं होगा। आप गुस्सा करिए, इससे आप क्या होगा, अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी, उससे अपने आप को बचाना सीखेंगे। जो नार्सिस्ट पर्सन है, जो टॉक्सिक है, वो आपके प्रति एकदम सहानुभूति नहीं रखते हैं, आपकी उनके लिए कोई अहमियत नहीं है, तो आपको भी तो उनके प्रति वैसा ही रखना है इमोशन। अब अगर वो ऊपर से नाटक करते हैं, और ऊपर से नाटक भी नहीं करते, उनको कोई केयर नहीं है कि आपका क्या है, आपकी हेल्थ क्या है, आपकी मर्जी क्या है, आपका इच्छा नहीं, तो आप भी वैसे जीरो इमोशन दिखाइए। ऐसा करने से भी आप स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर आप अपने आप को
अपनी है ना भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस को समझो। कई बार आपके कोई सिचुएशन में अनकंफर्टेबल लगे, जैसे कोई चिल्ला रहा है, कोई ऐसी हरकत कर रहा है तो आपको अजीब सा लगे, तो आपको अपने अंदर इतनी समझदारी डेवलप करनी है कि व्यक्ति चाहे कैसा भी व्यवहार करे, मेरे को इसको बदलना नहीं है। यानी हाँ, मेरी नीड है कि कोई मेरे से अच्छे से बात करो, प्रेम से व्यवहार करो, लेकिन इस व्यक्ति से मुझे आशा नहीं रखनी है। उसे आपको एक है ना एक दूरी बना के रखनी है, उनके नेचर को समझकर उससे उतनी अपेक्षा रखनी है। उस चीज़ को जो अवेयरनेस है ना, ये हमारे लिए बहुत बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि भैया मैं बहुत प्यार दूंगी तो ये वापस मुझे प्यार देगा, और वो जब हर्ट होते हैं वो पीड़ा बहुत ही पीड़ादायक सिचुएशन होती है, तो आप अपेक्षा ही मत रखो। तो आपको एक बाउंड्री तो सेट करनी होगी, और बाउंड्री सेट करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने बाउंड्री सेट की उनको तकलीफ हो जाएगी, उनका ऐसा रिएक्शन होगा कि आप उसे डर जाएंगे। इसलिए जब भी आप नहीं बोले ना, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोले, बिना डरे, क्योंकि उनका रिएक्शन इसलिए भयंकर होगा कि अब आप उनकी गुलामी नहीं करेंगे ना। जब भी आप बिना विचलित हुए, तब भी स्ट्रांग रहो, जो भी होगा उससे सामना करने को तैयार हो। उनको बदलने में एनर्जी मत खर्च करिए, क्योंकि वो तो बदलेंगे नहीं, और आपकी एनर्जी और टाइम बर्बाद होगा। अपने आप को मजबूत करिए, अपने ऊपर फोकस करिए कि मुझे कैसे स्ट्रांग बनना है। उस व्यक्ति पर एनर्जी आप अगर अपनी करोगे, वेस्ट करोगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन झूठे सहारों को आप तलाशना बंद कर दो। इन लोगों में तो ऐसे लोग हैं कि इनके लिए आप कुछ भी कर लो, ये कभी आपके नहीं हो सकते। आपको इन झूठे सहारों को तलाशना बंद करके ऊपर उठना है और अपने आप को भगवान से कनेक्ट करना है, और भगवान का पवित्र प्रेम प्राप्त करता है। इन लोगों में क्या है, ऐसे लोगों की गलत हरकतों को सहन करते करते आप भयंकर चकनाचूर हो जाओ, मर जाओ, तब क्या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। या तो आप चकनाचूर हो जाएंगे और फिर क्या होगा, आप एकदम रॉकेट की तरह वहां से बाहर निकल जाएंगे। तो हमको दर्द और दुख से चकनाचूर नहीं होना है। इससे तो अच्छा है कि आप रॉकेट की तरह वहां से बाहर निकले। जब व्यक्ति खुद से प्रेम करना सीखता है तो उसे दूसरे रिश्तों से उम्मीदें कम होती है, और वो खुद से इतना प्रेम करते हैं कि वो अपने आप पर ध्यान देना सीखते हैं, अपने जीवन पर ध्यान देना सीखते हैं, अपने रिश्तों और फीलिंग्स पर ध्यान देना सीखते हैं। वो स्पिरिचुअली भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं। यानी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही क्लोजली नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक पीपल है, तो आपको उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसी की इन हरकतों से और इस व्यवहार की वजह से आप एक स्ट्रांग बने और आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हुए हैं। यानी आपका उस परमात्मा के साथ कनेक्शन हुआ है, और इतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप जिस पीड़ा से गुजरते हो, जिस दर्द से गुजरते हो, आप दूसरे लोगों की उसमें मदद करना शुरू करते हैं, लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ना, जिनको बहुत तकलीफ़ें मिलती है, वो एकदम से बदल जाते हैं, वो एकदम चेंज होता है। और जब आप बाउंड्री सेट करते हो तो बाउंड्री स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अभी तो बोल रहे हो नहीं 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 नहीं, और फिर थोड़ी देर में आप हाँ बोल जाए। ये एकदम वो बच्चों वाली बात हो जाएगी कि कई माएँ बच्चों को कुछ काम करने के लिए मना करती है और फिर 4 बार पूछने पे बोलते हैं कर लो। इसलिए आप जो भी चीज़ बोले एकदम स्ट्रांगली बोले कि हमको इस अपने निर्णय पे डटे हुए रहना है, क्योंकि वो तो आपको नीचा दिखाने के लिए इतने इंटेलिजेंट है कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे और आगे आगे बढ़ जाएंगे कि ये सही बात है मन में, और आपके मन में बहुत ज़ोर से इच्छा होगी कि मैं इनके ऊपर इनको समझाऊं, इन पे चिल्लाऊं, इनको बताऊं कि आप कितने गलत हैं, आपने मेरे साथ कितना गलत किया है, मुझे कितनी दुख हुआ है, कितनी तकलीफ़ हुई है, कितना पीड़ा दी है,
और मैं हर्ट हो गई, और ये एक नॉर्मल बात है। अगर आप ये करना चाहते हो तो करिए, इसको ट्राई करिए, लेकिन मेरी एक बात ध्यान सुनिए कि इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि जब भी ये टॉक्सिस और नार्सिस पीपल लोगों को ये चीज़ समझ में आती है कि आपने उनको समझ लिया है, तो वो एकदम से शैतान का रूप धारण कर लेते हैं और फिर आपको पूरी तरह से ख़त्म करने में लग जाते हैं। सो उनको अगर आपको एक्सपोज भी करते हो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। सो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो ना, अपने को किसकी क्या पोल खोलनी है, कोई भी सिचुएशन हो आप उनके साथ डील कर सको, और अपना सारा गुस्सा, सारी बदला लेने की भावना है ना, अपनी ग्रोथ में लगाओ। तो उनसे बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि सारी एनर्जी अपनी ग्रोथ पर लगाइए। क्योंकि उस व्यक्ति को कोई नुकसान अगर आपने पहुंचा दिया तो आपका तो कुछ अच्छा लगेगा नहीं, और नहीं आपको कोई फ़ायदा होगा। इससे अच्छा सारी एनर्जी खुद पर लगाओ कि उनकी किसी भी हरकत से आपको तकलीफ़ नहीं हो। उनको कुछ मत दीजिए, उनको वो जो रिएक्शन चाहिए ना, आपका दुख, आपकी पीड़ा, आपकी तकलीफ़, आपकी हताशा, वो उन्हें मत दीजिए। अटेंशन भी नहीं दीजिए। यानी उनकी जो सप्लाई है ना आपकी तकलीफ़ की, उसको सप्लाई को बंद करिए। तो आपको तंग करने आपके पीछे नहीं आएंगे, उनको लगेंगे अरे इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता चल गया कि वहाँ तो कुछ नहीं मिलना है। वो आपको परेशान कम करते हैं। क्यों? आप उनके लिए एक इमोशनल इंसान नहीं है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है। आपसे उनको वो सब नहीं मिलेगा तो आपको छोड़ देंगे, वो और किसी की तलाश करेंगे, आपको बॉदर करना छोड़ देंगे, अपनी नीड कहीं और से पूरी करेंगे। तो नार्सिसिस्ट पीपल से डील करने में आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। उनका फोकस सिर्फ खुद पर है, उनका फोकस आपसे रिलेशनशिप बनाना या आपका ध्यान रखना, ये सब नहीं है। अब ये तो समझ लिया कि वो किस तरह से तंग करते हैं, आपको बाउंड्री सेट करनी है, तो आप अपने आप को हील कैसे करेंगे? आप अपने आप को फिज़िकली, जो हमारा जो मूलाधार चक्र है वो आपका फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आपके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। तो आप फिज़िकली खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि वो फाइनेंस के जरिए आपको कंट्रोल करेंगे। कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्गनेस आपको नहीं देंगे। अगर आप घर भी खरीदेंगे तो सिर्फ अपने नाम से खरीदेंगे, आपके नाम से कोई अकाउंट भी नहीं होगा। आपको पैसा भी वो देंगे तो 17 बार पूछ के देंगे कि आप क्यों खर्च करें, और चाहे वो अपनी मर्जी से लोगों पे उड़ाते घूम रहे हैं। अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप अपने आप को हील ही नहीं कर सकते। फिर रिसोर्सेज होंगे ना आपके, उनको वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, आपकी चीज़ों को नष्ट करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है कि घर में खाना भी बना हुआ तो वो खा लेंगे, और दूसरा कोई खाने के लिए बाकी है लेकिन वो परेशान करने के लिए वो भी खा लेंगे कि उनको भूख नहीं तो उस खाने को वेस्ट कर देंगे, डस्टबिन में फेंक देंगे। उनको सिर्फ ट्रबल क्रिएट करनी है। घर में अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो लाइट बंद कर देंगे, फ़ैन ऑफ कर देंगे, मतलब इस तरह की हरकतें करेंगे कि अगले आदमी को परेशान करना है। आपको फर्म रहना है, उससे आर्ग्यू नहीं करनी है। ऐसे लोगों के साथ है ना लो कांटेक्ट रखिए, जहाँ तक उसे इनको अवॉइड करिए। ये लोग बहुत ही मैनिपुलेटिव होते हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। मेंटली और फिजिकली इनसे दूरी बना के रखें और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। कई अपनी नींद, अपनी हेल्थ का ऐसा नहीं हो कि आप सो ही नहीं पाए। वो लोग लाइट ऑन करके कुछ काम करेंगे, शोर मचाएंगे, ताकि आप खुद उनको बोल ना पाओ। अगर आप कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे आप तो मेरे से हमेशा ही इरिटेट होते हैं, ऐसे होते हैं। यानी वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपको सोने नहीं देंगे, आपकी हेल्थ डाउन होने लगेगी। उनको आपकी कोई परवाह नहीं होगी। आपकी हेल्थ उस एब्यूजिव पर्सन के इस कारण ही हो रही है, उस जो स्ट्रेस हो रहा है उसके कारण हो रही है, पर उनको कोई परवाह नहीं होती। उनको अच्छा लगता है ना आपका, आपकी दुख और पीड़ा उनकी एक सप्लाई है, उनकी एनर्जी की। और जब आप इस तरह से दुखी होते हैं उन्हें मज़ा आता है, और फिर आप धीरे धीरे वीक होते जाते हैं। और जब आप इतने वीक हो जाते हैं कि उनके कोई काम के नहीं होते हैं, तो वो कहीं और जाके अपनी तलाश करेंगे ज़रूरत। उनको आपके प्रति कोई वो लॉयल्टी नहीं है। और इमोशनली और मेंटली आपको अपने आप को हील करना है, तो बाउंड्री बनाने से ही आप हील होंगे, उसी से आप अपने आप को हील कर सकते हैं। फिर
आपको इमोशनली और मेंटली हील कर, ये तो आपने फिजिकली कर लिया कि फाइनेंशियली होना है, अपने रिसोर्सेज करना है, उनसे लो कांटेक्ट बनाना है और अपनी नींद और हेल्थ का ध्यान रखना है। फिर इमोशनली में आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए। वो क्या बोलते हैं उस पर बिलीव मत करिए, वो आप पे आरोप लगाते हैं, जो लगाते हैं बोलने दीजिए। आप खुद से प्यार करिए, खुद की वैल्यू करिए, खुद के वजूद की तलाश करिए। वो आपकी जगह कोई और भी होता तो यही ब्लेम करते। इसको पर्सनली मत लीजिए, क्योंकि उनका स्वभाव है, उनका काम ही यही है। और आप ये सोचोगे कि वहाँ से प्रेम मिलेगा तो भूल जाओ। यानी खुद को प्रेम करिए, अपने भगवान का, अपने ईश्वर का प्रेम महसूस करिए। जब आप उनसे प्रेम पाने की आशा छोड़ देंगे तो वो बाउंड्री सेट हो जाती है, क्योंकि नहीं तो प्रेम के खातिर आप जैसा तैसा व्यवहार गलत सलत वो करेंगे, आप उनको सहन करेंगे। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि वो बंदा तो मुझे प्रेम देगा नहीं और वो कैपेबल नहीं है मुझे प्रेम देने में, और उसे प्रेम मुझे देना ही नहीं है सिर्फ, तो हमारी जो नीड है ना, हमारा किसी के साथ जो अच्छा इमोशनल कनेक्शन हो, इंटीमेसी फील हो, एम्पैथी फील हो। जैसे बचपन में हमको जो सेफ्टी फील होती है, हमारे पेरेंट है, टीनेजर में हम जो भी हमारी आइडेंटिटी बनती है, जैसे जैसे बढ़ते हैं डीप कनेक्शन की आशा करते हैं, तो वो सब छोड़ दीजिए, वो वहाँ से नहीं मिलेगा। वो आपको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे रिश्तों में है, कोई 4 साल से है, कोई 20 साल से, कोई 30-35 साल तक उन रिश्तों में है, और उनके साथ आप कुछ भी कर दो उनमें कोई चेंज नहीं आता है, कोई बदलाव नहीं आता है। तो आप अपना सिर पत्थर पे, दीवारों पे मारना बंद कर दीजिए, क्योंकि चोट आपको ही पहुंचेगी। आप आशा मत करिए, वो आपको सुख पहुंचाएंगे। हमको उनसे ये सीखना है कि उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, जो सालों से रिश्ते में है, तो आप उनसे क्या सीखोगे? उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, फिर भी वो लोग, टॉक्सिक लोग, चेंज नहीं हुए। उनकी एक्सपेक्टेशन देना बंद करिए। जब वो किसी चीज़ या काम के लिए बोले कि ये गलत है, तुम गलत हो, ख़राब किया, तुमको अक्ल नहीं है, बेवकूफ़ हो, तुम ये हो, तो आप कोई भी सफाई मत दो, क्योंकि ये उनके टॉक्सिक बिहेवियर की सप्लाई है। आप जैसे ही अपनी सफाई देंगे, उन्हें अच्छा लगेगा कि वाह मैंने गलतियाँ निकाली और ये सफाई दे रहा है। उस सप्लाई को बंद कर दीजिए, वहाँ पे अपना काम से काम रखिए और वहाँ से निकलिए। आप कभी भी किसी नार्सिसिस्ट को मत समझाइए कि तुम गलत हो, वो कभी नहीं समझेंगे। कभी वो समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हर एक नार्सिसिस्ट पर्सन और टॉक्सिक पर्सन होता है, उसकी वो जो डुअल पर्सनालिटी के कारण वो अपनी एक इमेज बना के रखता है, और जैसे ही उसको ये समझ में आता है कि आपको उसकी सारी पोल पट्टी पता चल गई, वो अंदर से कुछ हो रहा है, बाहर से कुछ हो रहा है, अब तो वो वहाँ एक शैतान बन जाएगा। आप वो एक्सपोज हो गया, अब वो अपना असली चेहरा सामने लाता है। वो आपको बर्बाद करने की कोशिश करेगा, वो आपको बदनाम करेंगे, आपको जो भी खाने पीने की सुविधा है, रहने की सुविधा है, सब छीनेंगे, आपका फाइनेंस छीनेंगे, आपकी चीज़ों को नष्ट करेंगे। इवन कुछ कुछ केस में वो हस्बैंड और वाइफ दोनों भी हो सकते हैं। कुछ कुछ केस में हस्बैंड मोबाइल तोड़ देते हैं, जब वो नौकरी पे निकलती है उनके पर्स छिपा देते हैं, खाना डस्टबिन में फेंक देते हैं, उनके कपड़ों पे एसिड गिरा देते हैं, और वो इस तरह की चीज़ें ट्राई करेंगे कि उस औरत वो इतनी परेशान हो जाए कि वो फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए सोच ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो इन चीज़ों से और खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ वो आपको बदनाम करेंगे, आपका नाम खराब करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि आप कभी भी उनको मत बताइए कि देखिए मुझे आपकी असली सूरत मेरे सामने है, इससे कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा आपको ज़्यादा नुकसान होगा। और ये मैंने देखा है, बहुत केस में लोगों ने बताया है, अनुभव किया है, इससे उनका असली चेहरा सामने आने पर भी वो चाहेगा कि आप उसकी बढ़ाइयाँ करो, और आप नहीं करेंगे तो आपको बर्बाद करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा। बंदा खुद बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसे आपने बर्बाद करना है। तो ये मेरी एक राय है कि उनको एक्सपोज करने की गलती मत करें, इसमें नुकसान आपका ही होगा। वो आपको कई तरीके से कंट्रोल करते हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है और आपने कहा कि ये आपने गलत किया, तो कहेंगी मैंने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं, मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ।
और वो इस तरह की हरकतें आपके साथ करेंगे कि आप बोलेंगे कि ये क्या हो गया है। आपके साथ ऊट पटांग घर में हरकतें करेंगे। आप पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे तो आप मेरे पे शक करते हो, मैंने तो ऐसे कुछ किया ही नहीं है। यानी आपको ही वो एब्यूजिव बनाएंगे और फिर डिनाई कर देंगे अपना गलतियाँ, और फिर आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत ही अच्छा बंदा है, मैं ही शायद मेंटली अनफिट हूँ, और आप ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाएंगे। तो अपने ऊपर विश्वास करिए, अपनी जो भी वीकनेस है उनमें उनको आप टारगेट करिए। यानी आपसे जो जो वीकनेस है हमें उनको दूर करना है। वो क्या करता है, जो भी एब्यूसिव बंदा होगा ना, उसको जैसे ही आपकी कहीं पर भी कोई कमी पता चलेगी वो उसी पे टारगेट कर करके आपकी कमियां निकालेगा और आपको परेशान करेगा। और आप हैं कि उससे वैलिडेशन ढूंढेंगे। तो आपको अपनी वर्थ पर बिलीव करना है, उन पर बिलीव नहीं करना है। वो हर वक्त एक इस तरह का माहौल बना के रखेंगे कि हल्ला गुल्ला, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, कुछ भी करने में खुश नहीं होंगे, बोलेंगे कुछ और, फिर बोलेंगे मैंने ऐसे बोला ही नहीं था, इसका मतलब क्या है, मेरा तो इसका मतलब यही नहीं था, उल्टा आप पे आरोप लगेगा। आपको उनके प्लान पर बिलीव नहीं करना है, और आपको कॉन्फिडेंट के साथ कहना कि नहीं ये है, ऐसे है, और अपने बात पे कायम रहिए। फिर वो आपको कंट्रोल करेंगे, आपको कन्फ्रंट करेंगे। आपको आप जैसे जैसे कमज़ोर होंगे ना, वो आपको और कमज़ोर बनाते रहेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको लोगों के सामने शर्मिंदा करेंगे, आपको मैनिपुलेट करेंगे। आपकी कोई कमियां होंगी वो पब्लिकली बताएंगे, आपके दोस्तों में बताएंगे, आपके आपके से ना इस तरह की मतलब एक्सपेक्टेशन रखेंगे जो अनरियलिस्टिक होंगी। सोचिए आप थोड़े से मोटे हो, आपसे उम्मीद करेंगे कि आप एकदम पतले दुबले छा रहे हो, अपने दोस्तों की वाइफ का या साथ में काम करने वाली औरतों का तारीफ़ें करेंगे, आपकी कमियां करेंगे। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप अपनी वैल्यू को समझिए, आप अपनी वैलिडेशन को समझिए, और उनके ऊपर बिलीव करना बंद करिए और अपने आप पे बिलीव करना शुरू करिए। और जब भी वो आपके साथ जैसे हड़बड़ कन्फ्यूज़न क्रिएट करे, हमेशा कुछ प्लान बोलेंगे, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे, ऐसे करके वो आप पे आरोप लगाएंगे, तो आप उनके प्लान पे रिलाय मत करिए। आप एक करेक्शन रिपीट करिए कि जी ऐसे नहीं, आपने यही बोला था, और आप उस चीज़ को बार बार रिपीट करिए। वो आपको कंट्रोल करेंगे, फाइनेंशियली करेंगे। जैसे आपके घर में कोई शादी है, भाई की शादी है, बहन की शादी है, वहाँ आपको जाना है, आपको पैसे चाहिए, आपको तंग करेंगे, नहीं देंगे, और अपना पावर बताएंगे, मैं आऊँगा नहीं या मैं जाऊँगा नहीं, लोग दूसरे लोग शादी में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो आपको इतना तंग करेंगे अपने पावर के लिए। अच्छा, आपको पैसे चाहिए, आपको पैसे नहीं देंगे, आपको जैसे गाड़ी में कहीं जाना है तो बोलेंगे गाड़ी मुझे चाहिए। मतलब ये हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, रिलेशनशिप में आपके साथ जॉइंट फैमिली में दूसरे कुछ रिश्तेदार भी हो सकते हैं। आपकी जो वैल्यूज़ है, आपके जो संस्कार है, जो वैल्यू आप क्रिएट करते हैं, उनके साथ ये प्ले करेंगे, उनको कुछ समझेंगे नहीं, आपकी रेपुटेशन को ख़राब करेंगे, आपको आपके जितने रिसोर्स हैं उनको ले लेंगे, पैसे से कंट्रोल करेंगे, और फैमिली में ऐसे रूल बना देंगे, हमारी फैमिली का ये रूल है, लेकिन खुद उन रूल को फॉलो नहीं करेंगे, वो आपसे वो रूल फॉलो करवाएंगे, आपकी बुराइयां करेंगे, आपको ना सब पूरी दुनिया से अलग थलग कर देंगे। कुछ रिश्तेदारों में
खुद जाएंगे, उनकी खुद तारीफ़ें करेंगे तो वो लोग बड़ाई करेंगे और आपको वहाँ जाने नहीं देंगे, वहाँ जाके आपकी क्रिटिसाइज करेंगे ताकि आपकी एक गलत इमेज वहाँ पे वो बनाएंगे। तो इससे निपटने के लिए आप फाइनेंशियली सिक्योरिटी अपनी ध्यान रखिए, अपने रिसोर्सेज को आप क्रिएट करिए, अपना एक अच्छा सा नेटवर्क बनाइए जिनसे आप अपने लोगों के साथ कनेक्ट रह सके। क्योंकि कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार करके फिर थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करता है और आप उस कमज़ोर क्षण में उस थोड़े से अच्छे के लिए आप हमेशा उस पर डिपेंड हो जाते हैं और आपको वो बहुत अच्छा लगने, आपको ये नहीं दिखता है कि वो आप पे अत्याचार करके एक थोड़ा सा कर रहा है और आपको उसकी आदत हो जाती है, आप एडिक्ट हो जाते हो उसकी तकलीफ़ों की। वो तकलीफ़ें जब तक नहीं मिलती है ना, आपको लगता है प्यार भी नहीं मिलेगा। आपको मारा गया, पीटा गया, गालियाँ दी गई, फिर प्यार से बात कर लिया, वो एक एडिक्शन हो जाता है, स्टॉकहोम सिंड्रोम जिसको बोलते हैं। तो अपनी महत्वपूर्णता को समझिए, आप कितने वर्दी हो, कितने वैल्यूबल है उसको समझो। वो जो बंदा है ना, आपको एक वस्तु समझ रहा है, जस्ट एक ऑब्जेक्ट है, आपके प्रति कोई सिंपैथी नहीं है, कोई उसको मन में दया नहीं है, कोई भाव नहीं है। आप जस्ट एक नॉन लिविंग थिंग होती है ना, इसको यूज़ किया जब काम की नहीं रही, अपने मतलब अपनी खुशियों के लिए, अपने सुख के लिए उसने यूज़ किया। जब तक आपने उसके गुलाम बनकर और उसको सेटिस्फाई किया, तब तक तो उसने आपकी वैल्यू की। और जिस दिन उसे लगा कि अब आप काम के नहीं हो, वो आपको फेंक देगा उठा के। तो आप इसके लिए अपने परिवार के साथ जुड़े रहिए, अपनी वैल्यू करिए, अपने आप को कंप्लीट समझिए और आप ये कहिए खुद से कि मैं कंप्लीट हूँ, मैं संपूर्ण हूँ और भगवान मुझसे प्यार करता है, मुझे किसी की क्या ज़रूरत है, मैं जैसा हूँ वह भगवान के साथ कनेक्ट हूँ और मैं कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और आप जिस वक्त अपनी बाउंड्री सेट करने जा रहे हो, उस वक्त फिर भी आप वैलिडेशन के लिए उस बंदे पे मत आधारित रहिए या उस बंदी पे आधारित मत रहिए कि वो आपको बोले कि आप सही हो या गलत नहीं हो। फिर आप वैलिडेशन नहीं चाहिए आपको। आप उनको धन्यवाद दीजिए कि भाई आपके व्यवहार के कारण मैं इतनी पावरफुल हो गई, इतनी सेल्फ सेंटर्ड हो गई और जो ये नकली प्यार, नकली हमें वैलिडेशन और सिंपैथी की जो आशा होती थी, उसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं एकदम फ्री, मतलब मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूँ, फ्री हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत पावरफुल हूँ और मैं उस भगवान का बच्चा हूँ जिसे भगवान बेहद प्यार करता है। तो इसीलिए इन लोगों से बचने के लिए आपको उनको जो सप्लाई है आपके दुख की, उस सप्लाई को बंद करना होगा और अपने आप को मजबूत करना होगा। और किन किन पॉइंट्स आप करेंगे ये मैंने आपको बताया, तो इसलिए खुद को मजबूत बनाइए। ये स्पेशली उन महिलाओं के लिए भी है कि जो कई बार इन झूठे इज्जत और झूठे मर्यादाओं की वजह से अपनी तकलीफ़ शेयर नहीं कर पाती। हमेशा ध्यान रखिए, इस तरह के व्यक्ति को कभी टोकिए मत, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। आप अपने आप को मन से इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि इफ़ेक्ट नहीं आए आपके ऊपर। तो धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली होगी, कुछ पॉइंट ऐसे मिले होंगे कि जिन पर अगर आप काम करें, आप खुद को कैसे अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े मजबूती के साथ, बिना किसी हताशा, परेशानी और दुख के साथ, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आप कमेंट में लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।